नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ युधिष्ठिर उपाध्याय। एक बड़ी गहमा-गहमी कांटे का मुकाबला और असमंजस के बाद यह साफ हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी पर 78 साल के जो बाइडेन ही बैठेंगे। इसके अलावा भारतवंशी कमला हैरिस ने भी इतिहास रच दिया है। वो अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला बन गई है। यही नहीं बल्कि हैरिस पहली अश्वेत और अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति होंगी। उधर हैरिस की जीत की खबर जैसे ही तमिलनाडु के थुलासेंद्रापुरम गांव को मिली तो आसपास के लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी और चारों तरफ जश्न का माहौल देखने को मिला। किसी ने घरों के बाहर रंगोली बनाकर उनको बधाई दी तो किसी ने हाथ में पोस्टर लेकर कमला हैरिस के जिंदाबाद नारे लगाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में हैरिस ने चुनाव जीता है और जश्न का माहौल भारत में कैसे। तो आपको बता दें कि कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन थुलासेंद्रापुरम गांव की रहने वाली थी। श्यामला गोपालन 1960 में भारत के तमिलनाडु से यूसी बर्कले पहुंची थी। 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया के ओकलैंड में कमला हैरिस का जन्म हुआ। खैर, जब किसी भारतवंशी महिला को पहली बार दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में इतना बड़ा पद मिले तो वो हिंदुस्तान को कैसे भूल सकती हैं। इसीलिए कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति का पद जीतने के बाद भारत को कुछ अलग ही अंदाज में याद किया। दरअसल उन्होंने अपने विजय भाषण में भारत को याद करते हुए अपनी मां की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब मेरी मां 19 साल की उम्र में भारत से यहाँ आई थी तो हो सकता है कि उन्होंने इस पल के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन उन्होंने अमेरिकी मूल्यों में गहराई से यकीन किया जहां ऐसे मौके संभव हैं। आज यहां मेरी मौजूदगी का सबसे ज्यादा श्रेय जिस महिला को जाता है वो है मेरी मां श्यामला गोपालन हैरिस, जो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। हैरिस ने आगे कहा कि हो सकता है कि वे अपने समुदाय से इस पद पर पहली महिला हों, लेकिन इस पद पर पहुंचने वाली अंतिम महिला नहीं साबित होंगी, क्योंकि आज हर छोटी बच्ची जो ये देख रही है उसे पता है कि ये देश असीम संभावनाओं का देश है। भले ही कमला हैरिस और बाइडेन कई मौकों पर ऐसे बयान दे चुके हों जो भारत के स्टैंड से एकदम उलट हों, मगर जब इन्हें अमेरिका के दो बड़े पदों पर बैठने का मौका मिला है तो इनके भी सुर बदल गए हैं, क्योंकि ये भी अच्छे से जानते हैं कि भारत से संबंध खराब करना मतलब अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचाने वाला साबित होगा। खासकर कोरोना से निपटने में नाकाम साबित हुए ट्रंप ने जिस तरह से अमेरिका में बेरोजगारी और स्वास्थ्य जैसी कई बड़ी समस्याओं को पैदा करके छोड़ दिया है, उससे निपटने के लिए हैरिस और जो बाइडेन के आगे एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए भारत एक सबसे बड़ा विकल्प है जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को उभारने में एक बड़ी मदद करेगा। इसीलिए जो बाइडेन भी प्रचार के दौरान ये स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत अमेरिका साझेदारी उनके प्रशासन की उच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा है कि वो ट्रंप की ओर से लगाए गए H-1B वीजा के अस्थायी निलंबन को हटा देंगे। इसके अलावा बाइडेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन करने का ऐलान कर चुके हैं। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन के पास अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के उनके 14 साल पुराने सपने को पूरा करने का एक मौका है। इसे पूरा सपना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बाइडेन ने दिसंबर 2006 में एक समाचार पत्र से बातचीत में कहा था कि मेरा सपना है 2020 में दुनिया के दो सबसे करीबी मुल्क भारत और अमेरिका हों। अगर ऐसा होता है तो दुनिया पहले से अधिक सुरक्षित होगी। भले ही जो बाइडेन की जीत पर पाकिस्तानी खुश हो रहे हों, मगर वहां के ही टीवी चैनलों पर जानकार ये कह रहे हैं कि जो बाइडेन के आने से पाकिस्तान को कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब भारत और अमेरिका के बीच ऐसे संबंध हो गए हैं वहां कोई भी राष्ट्रपति बने लेकिन झुकाव भारत की ओर ही होगा। वैसे भी पाकिस्तान आतंक का गढ़ और भिखारी मुल्क है, उसकी दुनिया में कहीं भी औकात नहीं है। जहां भी उसका फकीर आजम जाता है उसके साथ संक्रमित कुत्ते की तरह व्यवहार होता है। इसीलिए अमेरिका को इस कंगाल मुल्क पर कड़ा रुख रखना ही ठीक रहेगा। उम्मीद है कि जिस तरह से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के बड़े पदों में भारतवंशी कमला हैरिस और जो बाइडेन को बैठने का मौका मिला है, उससे आने वाले दिनों में अब भारत और अमेरिका के बीच संबंध पहले से भी ज्यादा मजबूत होंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।